नहीं कि कोई 12-15 घंटा दिन में ही पढ़ना है तभी आप कोई अचीवमेंट पा पाएंगे या नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप एक तय कर लीजिए, एक सप्ताह का या दिनों का या महीनों का जो भी औसत हो। नमस्कार, मैं महेंद्र। मेरा 2022 फरवरी में इस बार जेआरएफ एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। तो हम सब इस मंच पर इसलिए आए हैं कि हिस्ट्री जेआरएफ की तैयारी करने की एक जो रणनीति, सही असली रणनीति है, इस पर एक बात कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर को ही क्रैक करना पड़ता है। पहला जो पेपर होता है वो सबको क्रैक करना पड़ता है, वो सबके लिए सामान्य होता है, और जो सेकेंड होता है वो सब्जेक्ट का होता है। तो सबसे पहले हम सब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 यूनिट है और 10 यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं। तो अपने सब्जेक्ट के मेरिट के अनुसार सबको जो है उस पेपर को करना पड़ता है। तो रही बात ये कि अब इस पेपर को तैयारी कैसे की जाए, तो हमने जो अपनी तैयारी में इस पेपर की सही रणनीति अपनाई थी वो था कि केबीएस मदान की बुक है, उस किताब को पहले हमने 2-3 बार पढ़ा था अच्छे से। जब बेसिक चीज़ तैयार हो गए उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको चैप्टर वाइज सॉल्व किया। उससे भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें क्लियर हो गई या थोड़ा बहुत जो भ्रांति थी, यूट्यूब का कुछ सहारा लिया जो है, जैसे कि तलवीर हैं और कुमार भरत हैं और लोग भी यूट्यूबर्स हैं। तो कुछ जो भी इस तरीके से जो टॉपिक थे समझने के लिए उनको यूट्यूब से सहारा लिया। इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट पेपर जो है कंप्लीट किया और मेरा फर्स्ट पेपर में 29 क्वेश्चन सही था। अब बात है सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर दरअसल साथियों हिस्ट्री का बहुत विस्तार है, जिसमें कि 3 खंड हैं, एक एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है। तो चूंकि हम लोग अपने एक सेगमेंट से एमए करते हैं, जैसे मेरा रहा है मेडुअल मॉडर्न रहा है, किसी साथी का एंशिएंट मतलब एंशिएंट होता है। तो इसलिए कि इतिहास के साथ थोड़ा सा एक विडंबना ये है कि सिलेबस इतना बड़ा है कि आप मतलब तैयारी करने के दौरान एक उबाहट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात इस पर करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर को आप एक समय दीजिए ताकि 30 क्वेश्चन हो जाए, 32 क्वेश्चन हो जाए। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अगर फर्स्ट पेपर को आप समय देंगे तो कहीं ना कहीं अपना सेकेंड जो पेपर है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए सेकेंड पेपर की जो सही असली जो मुझे लगता है असली रणनीति है कि ये पूरा सिलेबस 10 यूनिट में बटा है और जो प्रत्येक सेक्शन है उसमें एक एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न है। तो एंशिएंट का 3 यूनिट, मेडुअल का 3 यूनिट और मॉडर्न का 3 यूनिट, और एक यूनिट है हिस्टोग्राफी का। तो उसके लिए सबसे पहले एंशिएंट की जो सही पढ़ने और समझने की रणनीति है, तो मैंने किताब पढ़ी थी केसी श्रीवास्तव की। केसी श्रीवास्तव के अलावा जयंत श्रीमाली हैं और पढ़ने के लिए तो रामचंद्र शर्मा भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं 3 किताबों का सहारा लिया था एंशिएंट को समझने के लिए, और 3 किताबों को पढ़ने के बाद मैंने खूब प्रीवियस पेपर और जो आईएएस पीसीएस के जो भी क्वेश्चन थे उनको भी इंक्लूड करके सॉल्व किया था। तो इससे मेरी एक अच्छी समझ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बेहतर समझ बन गई थी। अब आते हैं हम लोग मेडुअल पर। तो चूँकि मेडुअल और मॉडर्न मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में रहा है, तो इसलिए मैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों में भी किताबें पढ़ा था। तो वहाँ पर तो एक ग्रेजुएशन में कोई एक बाध्यता तो होती नहीं है कि ये किताब पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। लेकिन वो सब जब मैं तैयारी करने के दौरान, जब यूजीसी नेट की तैयारी जब 4th सेमेस्टर से करना प्रारंभ किया, तो मुझे उसका लाभ मिला। और जो सबसे मतलब ज़रूरी बात थी कि जब मैं बीए के दिनों में पढ़ा था हरिश्चंद्र वर्मा, सतीश चंद्रा की बुक, ये मेडिकल हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है सबसे कारगर बुक है नेट की तैयारी करने के लिए। और साथ ही साथ 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक है कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट की। तो यह आप एक तरीका अपना सकते हैं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे हरिश्चंद्र की बुक आप पढ़ रहे हैं, तो आप बुक पढ़ते समय आप नोट कर रहे हैं फैक्ट को, ये एक कारगर तरीका हो सकता है। दूसरा कारगर तरीका ये है कि आप एक जो है कि एक पूरा सिनेरियो को एक किसी रेफरेंस बुक से समझ सकते हैं, जैसे हरिश्चंद्र वर्मा हुआ, सतीश चंद्रा हुए, और जो है कि एक मोहम्मद हबीबी की बुक है, तो इसे समझ सकते हैं। लेकिन जब आपको फैक्ट पढ़ना हो तो फैक्ट के लिए तो कई बुक हैं, जैसे सौरभ चौबे की बुक है, पप्पू प्रजापति की एक अच्छी बुक आजकल चल रही है, वो भी है। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। और इनके मुझे लगता है कि जब इतना आप वर्क कर लेते हैं मेडिकल हिस्ट्री में, तो उसके बाद से अब नंबर आता है प्रीवियस क्वेश्चन का। तो प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक जितने हुए हैं
उसको बकाये हुए विधिवत सॉल्व कर डालिए और देखिए कि किस किस यूनिट से किस समय में कब कब क्या क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि सबसे एक ज़रूरी बात ये है कि अब हमारे वहाँ जो परीक्षा हो रही है इस समय, तो साल दर साल रणनीति बदल रही है। वो पेपर को जो पूछने का उनका तौर तरीका भी है तो बदल रहा है। तो हमको आपको भी उसी अनुसार चलना पड़ेगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि प्रीवियस पेपर की एक एक मतलब अहम भूमिका है सफलता दिलाने में। लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन पर भी एक मत सिमटिए। मेरा ये मानना है कि ठीक है, 4-6 बार 10 बार आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावे जो नए क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए आप किताबों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और किताबें जो मैंने आपसे साझा किया है कि सतीश चंद्रा है, हरीशचंद्र वर्मा है और एक मोहम्मद हबीब की अच्छी किताब है। ये 3 किताबों को आप पढ़िए। फैक्ट के लिए 2 किताबें मैंने बताई हैं, जैसा कि आपसे सौरभ चौबे और पप्पू प्रजापति। ये इन दोनों ये इस तरीके से टोटल 5 किताबों का आप सहारा लेकर के जो है आप एक अच्छा मुकम्मल तैयारी जो है मेडिकल हिस्ट्री में कर सकते हैं। और जो प्रीवियस क्वेश्चन के दौरान जो आपकी व्याख्या है, व्याख्या भी ज़्यादा कारगर होती है। तो मेरा ये मानना है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद जो है एक मेडिकल हिस्ट्री में एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं और एक अच्छी समझ भी बन सकती है। अब हम लोग आते हैं तीसरे सेगमेंट पे जो मॉडर्न इंडिया का है। तो साथियों, मॉडर्न इंडिया का चूँकि मेरा एमए में भी रहा है, तो मैं उस दौरान भी थोड़ा पढ़ाई किया था और क्लासरूम में भी जो टीचर लेक्चर देते थे उससे रिलेटेड था। लेकिन जिन साथियों का ऐसा कोई माध्यम ना रहा हो, या तो डिस्टेंस से एमए किए हों या उनको ऐसे टीचर ना मिल पाए हों, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात ये है कि वो किताबों का सहारा ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने इसके पहले भी बताया था मेडुअल में भी कि किताबें 2 तरीके से हैं, एक रेफरेंस है और एक फैक्चुअल बुक है। तो रेफरेंस बुक में अब मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे अच्छी बुक है बी एल ग्रोवर की। बी एल ग्रोवर के बाद आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा की। तीसरी किताब जो है एक शेखर बंदोपाध्याय की है। ये 3 किताबों का आप सहारा बढ़िया से एक किताब कई कई बार आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद अब जब आ रहा है जब फैक्ट की बारी आ रही है, तो फैक्ट आप जब पढ़ते समय आप नोट कर लीजिए। या तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं कि फैक्ट को पढ़ने के लिए एक एक किताब है किरण पब्लिकेशन की, उसकी मदद से आप जो है अधिकांश फैक्ट को जो है जानकारी ले सकते हैं और अपना नोट्स में शामिल कर सकते हैं उसको जो है। तो ये इस तरीके से हम सब जो है कि एक हिस्ट्री का एक पूरा जो है मुकम्मल तैयारी जो है कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते क्या है कि कभी कभी एक घबराहट सी ये होती है कि चूँकि सेगमेंट इसका बहुत बड़ा है, आप मेडुअल रिवीजन करते हैं तो एंशिएंट भूल जाते हैं, मॉडर्न रिवीजन करते हैं तो मेडुअल भूल जाते हैं। तो जो सबसे अहम बात इसमें है कि जैसे जो आपका एक बैकग्राउंड रहा हो, या मेडुअल के हों, मॉडर्न के हों, एंशिएंट के हों, सबसे पहले आप अपने न्यू को मजबूत करिए, जो आपका बैकग्राउंड है उसको मजबूत करिए। देखिए जो 3 सेगमेंट है, तो वो एक सेगमेंट किसी ना किसी का कमज़ोर होता है, हर छात्र का है। क्योंकि हम लोग का ऐसा इस तरीके से करिकुलम सेट किया गया है कि उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन बशर्ते जो 2 सेगमेंट है, मेडुअल मॉडर्न या एंशिएंट मेडुअल, उस सेगमेंट पर आपकी एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। उसको इस तरीके से तैयारी करने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। और उसके बाद मुझे लगता है कि आप प्रीवियस पेपर और साथ-साथ जो आईएएस और पीसीएस के भी पेपर आए हैं, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस मायने में कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन जाने-अनजाने में बनते हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि अब आजकल उसको भी शामिल कर दिए हैं, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको जो है एक सहारा दे सकते हैं। और जो एक मतलब एक जो हम लोग सेगमेंट छोड़ दिए, 10वां यूनिट हिस्टोग्राफी का है। तो हिस्टोग्राफी के लिए मैंने एक किताब पढ़ी थी जो है, जो हालाँकि वो हिंदी में भी अनुदित है, ई श्रीधरन की। ई श्रीधरन में भी आप बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राफी में 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो उसको आप अवॉइड करना मतलब एक तरीके से जोखिम लेना ही है। और वो बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि वो किताब बहुत अच्छी है और बहुत सरल तरीके से लिखी भी गई है। उसमें पूरा एक हिस्टोग्राफी का इवोल्यूशन जो है, यूनान, रोम, चर्च हिस्टोग्राफी, फिर अपने वहाँ आएँगे तो इंडियन में, फिर एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न। तो इस तरीके से उसको पढ़ लीजिए, बहुत वो दिक्कत नहीं है। और अगर इससे भी लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं या क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो इग्नू का नोट्स भी बड़ा कारगर है, जो हिस्टोग्राफी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और अन्य चीज़ों के लिए भी है, लेकिन हिस्टोग्राफी के लिए वो बहुत कारगर है। तो उसको भी आप एक मदद के तौर पर देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इतना आप काम कर ले रहे हैं, मुझे लगता है इतना काम करने में आपको 6 से 8 महीने लगेंगे। इतना अगर आप बेहतर तरीके से और एक ईमानदारी से काम करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप भी पहले अटेम्प्ट में जो है नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हो जाएँगे। इसमें कोई मतलब एक दुविधा की बात नहीं है। बशर्ते ये है कि एक संयम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मेरे साथ क्या हो रहा था बार-बार जो है कि मेरे पास एक बहुत धैर्य की थोड़ा कमी थी। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा था और मैं बार-बार जब देखते थे आसान क्वेश्चन गलत हो जा रहा है परीक्षा में, तो इसलिए एक सबसे कारगर तरीका है
कि आप बेहतर किताबें पढ़िए, उसके बाद से क्वेश्चन जितना मिले अधिक से अधिक खूब सॉल्व करिए। और जो आखिरी बात है समय प्रबंधन की, तो साथियों मैं ये बताना चाहूँगा, चूँकि अन्य सब्जेक्टों के मुकाबले इतिहास का जो सिलेबस है वो एक बड़ा है, भारी भरकम है, तो इसलिए इसकी एक अपनी रणनीति भी है। तो उस रणनीति को मतलब एक मुकम्मल करने के लिए कि आप समय को जो है, ऐसा नहीं कि कोई 12-15 घंटा दिन में ही पढ़ना है तभी आप कोई अचीवमेंट पा पाएंगे या नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप एक तय कर लीजिए, एक सप्ताह का या दिनों का या महीनों का जो भी औसत हो, तो आपको तीनों सेगमेंट साथ में चलना है। ऐसा नहीं कि अब एक महीने आप पढ़ रहे हैं एंशिएंट तो उसमें मिडल मॉडर्न भूल जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, साथ चलना है। आप समय बांट लीजिए और जो रेफरेंसेज बुक पढ़ने के बाद आप फैक्ट का मतलब फैक्ट तो कंटिन्यू पढ़िए। आप मतलब आप सुबह पहले उठिए तो एक फैक्ट का एक बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, रेफरेंस बुक बाकायदे पढ़ते रहिए। तो इसलिए समय प्रबंधन आपको करना है। और चूंकि सबसे एक आखिरी बात है कि फर्स्ट पेपर का, हम लोग बार बार फर्स्ट पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का इतना बोझ होता है, लगता है कि नहीं सब्जेक्ट ही सारी चीज़ें। तो इसलिए चूंकि एनटीए ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि हर सब्जेक्ट का 2 ही नंबर है, तो इसलिए आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है फर्स्ट पेपर को भी, उसको भी उतनी ही तवज्जो और समझदारी से पढ़ना है जितना अपना पेपर पढ़िए। तो ये मैं मानता हूँ कि अपने पेपर में चूंकि एक समय अधिक है, चूंकि सिलेबस बड़ा है और वहाँ से 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक फर्स्ट पेपर की जो बातें हैं वो भी एक अपनी जगह है, और उसको भी साथ लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छी रणनीति होगी। बाकी और जो आखिरी बात हम लोग बैकग्राउंड वाली बात रहती है कि कुछ चीज़ें होता है कि जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो हम लोग दिए थे दिसंबर 2021 में पेपर, उसमें अधिकांश क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से बहुत एक एकेडमिक पूछे थे। तो एकेडमिक क्वेश्चनों को क्या है कि या तो आप एमए के दौरान अच्छे विश्वविद्यालय से हों, या अगर इस तरीके की बातें नहीं हैं तो एक अच्छी रेफरेंसेज बुक में आप उस तरीके की घटनाओं को आप जानते हो या समझते हो। तो ये इसमें इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत मतलब कि बहुत हार्डकोर एकेडमिक हैं, तो उनको बिना रेफरेंस अच्छी किताबों से, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको जाने बिना नहीं क्रैक कर पाएंगे, लेकिन ये जान जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और सहूलियत होगी। बाकी इस चैनल पर जो है कि और लोगों का जो इंटरव्यू है, एक अच्छा अनुभव सभी लोगों को साझा किया है, तो उसको भी आप देख करके भी एक अपना अनुमान और सही रणनीति बना सकते हैं। बाकी इस अपनी बात रखने के लिए इस चैनल पर जो है जेआरएफ जंक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिनंदन पांडे जी का भी धन्यवाद, ताकि हम सब अपने अनुभव को जो है आपके साथ साझा कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई बात हो तो कमेंट लिंक में दिया है नंबर, उस पर आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।